हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही दिनों के बाद जो माय गर्लफ्रेंड इज गुमियो है उसका थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, बीच में मैंने ये वीडियो एक्सप्लेन करना बंद कर दिया था। मैंने बीच में एक नया एपिसोड स्टार्ट कर दिया था सिटी हंटर का। वो उसके पूरे वीडियोस अब पढ़ चुके हैं, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो उसे भी देख लें। और ये एपिसोड भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं ड्रामा को। दोस्तों, पिछले एपिसोड में देखते हैं कि जो हया होती है वो ना मीहो से मिलती है। तो जो देवुंग है, तो जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो हया है वो वही लड़की है जिसे देवुंग ऑलरेडी लाइक कर रहा होता है। लेकिन जब वो उसके पास जाती है मिलने से मीहो से, तो मीहो से पूछती है वो कौन है, तो उसे तो जनरली मतलब पता नहीं है। वो जो लोगों से सुनी होती है तो वही तो जानती रहती है। तो वो यहाँ पर डायरेक्टली बोल देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जब ये हया सुनती है तो वो इतना एकदम शॉक्ड हो जाती है। लेकिन जो देवुंग है तो वो वहीं पे एंड वक्त पे आ जाता है। तो वो उससे बोलता है कि प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हया जो होती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तो वो देवुंग से बोलती है कि तुम मुझे क्लैरिफाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और जो तुम ये कर रहे हो, तो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो इसे अब गलत वे पे ले सकती है। और वो वहाँ से चली जाती है। तो जो देवुंग है तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उससे बोलता है मीहो से कि ये सारी तुम्हारी फॉल्ट है। और वो दौड़ के हया के पास जाता है और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो उसे बताता है कि वो अपने जो ग्रैंडफादर है तो उनसे ना गुस्सा होकर ना एक प्लेस पे चला जाता है जहाँ पे ना वो जो लड़की रहती है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन तब से ये ना मुझे फॉलो कर दी है, क्योंकि जो इसकी दादी माँ होती है, मतलब ग्रैंड मदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होती है। तो इसलिए ना वो अपना घर छोड़ के आ गई है और तभी से मुझे फॉलो कर रही है। तो जो हया होती है तो बोलती है तुम क्यों उसकी हेल्प कर रहे हो, छोड़ दो। तो जो देवुंग होता है ना, तो उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वैसे भी वो उससे डरता भी है, मीहो से। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मेरी हेल्प की है और अगर ऐसा मैं करूँगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं है तो कहाँ जा सकती है। फिर ना वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी के लिए चलोगी, तो वो मान जाती है खुशी खुशी। लेकिन तभी ना जो मीहो होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको ना बुला लेती है और बोलती है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते, सिर्फ तुम मेरे हो। क्योंकि उसका ऑर्ब जो है ना तो उसके पास रहता है, और अगर वो कहीं और जाता है, किसी और लड़की से मिलता है या फिर कुछ और ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में आता है, तो उससे ना उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ना वो उसे नहीं जाने देती है। तो जब हया ये चीज़ देखती है तो वो ऑलरेडी गुस्सा होकर फिर से वहाँ से चली जाती है। बेचारा जो देवुंग होता है तो वो ना इधर ना उधर बेचारा बीच में फंसा रहता है। देवुंग की जो आंट होती है तो वो एक्शन स्कूल पे जाती है देवुंग को बुलाने के लिए, क्योंकि जो उसके फादर होते हैं ना तो वो उसे ऐसा करने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो जब उस स्कूल पे जाती है तो उस स्कूल के जो ओनर होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे वो लाइक करती रहती है। तो लेकिन वहाँ ना वो गलती से गिर जाती है और तब ना वो आदमी आके उसको जान बचाता है। और वो जो ओनर होता है ना उस स्कूल का, वो ना एक डायरेक्टर भी होता है, मूवीज़ बनाता है। तो यहाँ पर जो आंट होती है ना तो उसे पता चलता है कि जो ये आदमी है इसकी शादी नहीं हुई है, जो ये लड़की से पहले मिला था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी डॉटर रहती है। तो जब ये चीज़ इसको पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। लेकिन जो डायरेक्टर होता है ना तो उसे अभी भी लगता है कि ये जो लेडी है वो मतलब वो उसकी शादी हो चुकी है। तो वो ना बाहर जाके काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि ना वो भी लाइक करता है। मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक एक की जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो ख़त्म हो जाती है और एक जो है तो अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बेचारा जो देवुंग होता है ना तो वो कहीं भी घूमने के लिए नहीं जा पाता है मीहो की वजह से। और उसके जितने भी दोस्त हैं ना तो वो घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं और उसे इनवाइट भी करते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाता है और सबकी इमेजेस देखता है जिसकी वजह से सैड हो जाता है। मीहो जो होती है तो वो ना कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि ना एक जगह ऑफर मिलता है कि अगर आप इस टाइप के 10 स्टैम्प जो है कलेक्ट कर लेंगे तो उन्हें ना फ्री में बीफ खाने को मिलेगा। और जो मीहो है तो उसे तो बीफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए ना वो उसे कलेक्ट करती है। तब ना वो उसे कलेक्ट करने के लिए जो अपनी पावर है उसका यूज़ करती है, और ये सब करते ना डायरेक्टर उसे देख लेता है। तो वो ना काफ़ी दिनों से एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो ये सब खुद से कर सके। हालांकि वो ये नहीं समझ पाता कि ये कैसे कर लेती है, लेकिन ना तब से ना उसे ना उस लड़की की तलाश होती है।
दावुंग एक एक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए ना उसका ऑडिशन होता है और उसकी वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करता है, तैयार होके जाता है। तो जब वो ना मीहो के साथ रहता है तो जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं तो वो भी उसे देख लेते हैं और तभी ना उसकी बातें सुन लेते हैं। तो जो दावुंग होता है तो वो मीहो से बोलता रहता है कि मुझे अच्छा वर्क करना है, मुझे किसी भी तरह से एक्टर बनना है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए बीफ खरीद सकूँ, मतलब यही सब बोलते हैं, यही सब मतलब बोलता रहता है। तो जो उसके ग्रैंडफादर है तो ये सब सुन लेते हैं। तो और ना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि ये जो मीहो है तो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत ज़्यादा मानता है और उसके लिए ना ये सब काम कर रहा है। तो ये सुन के ना वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि जो दावुंग था ना तो वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा आलसी था। उसके जो ग्रैंडफादर है उससे कभी भी पूछते थे कि तुम क्या करोगे आगे अपने फ्यूचर में, तो वो हमेशा यही बोल देता था कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं तो मैं क्यों काम करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने के लिए। लेकिन जब ये बातें उसके मुँह से सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दावुंग और जो मीहो होती है तो वो बस पे ट्रैवल करती रहती है। तभी ना सामने रिवर होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है। तो जो मीहो मतलब वो गुमियो होती है, तो जब वो बहुत ज़्यादा पानी देखती है तो काफ़ी ज़्यादा ना स्कैर्ड होती है। दावुंग जब उसकी ये हालत देखता है तो वो पूछता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारा ऑर्ब है वो मेरे पास है। तो मीहो सर डुलाती है। तब ना दावुंग ना उसे अपने पास बुला लेता है और उसका जो सर होता है ना तो वो अपने ना कंधे पर रखता है, जिसकी वजह से मीहो को ना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जो बस में अदर मेंबर्स होते हैं ना तो वो लोग सब बोलते रहते हैं कि ये लोग जो है तो वो अच्छे कपल होंगे ये वो। तो जो मीहो है तो वो पूछती है दावुंग से कि कपल का मीन्स क्या होता है। तो वो पूछता है क्यों तुम ये पूछ रही, तो वो बताती है कि यहाँ पे जो लोग हैं आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो दावुंग है तो उसे तुरंत दूर करता है और बोलता है कि तुम इन सब फालतू की बातों में ध्यान मत दो, ये सब ऐसे ही है। मीहो को भूख लगती है तो जो दावुंग है ना तो उसे पास की एक मॉल पे लेकर जाता है और वहाँ पे ना लोग फ्री सैंपल टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो वो मीहो को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जाके खा सकती हो। तो मीहो उससे बोलती है कि यहाँ पे तो लोग सिर्फ एक एक पीस ही खा रहे हैं। तो जो दावुंग है तो उससे बोलता है कि आइदर तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम एक एनिमल हो, तो तुम वहाँ जाके जितना चाहो उतना खा सकते हो, बस ये किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जो मीहो है तो वो बेचारी ना खुशी खुशी ये बात मान जाती है। अब उसे क्या समझ में आएगा कि इंसल्ट क्या होती है। जो डॉक्टर होता है ना तो वो हमेशा मीहो को फॉलो करता रहता है। तो इस बार ना वो मीहो से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूर से ही। तो वो मीहो को बोलता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हो, पहले के अकॉर्डिंग अब जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो जो बेचारी मीहो होती है ना तो वो डर जाती है और थोड़ा चारों तरफ देखने लगती है कि आखिर कौन उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो जो डॉक्टर होता है तो उससे बोलता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, बस तुम मुझे ढूंढो मैं आखिर कहाँ पे हूँ। तो जो मीहो होती है तो उसकी आवाज़ भी कंसंट्रेट करके उसे ढूंढने की कोशिश करती है और उसे ढूंढ भी लेती है। लेकिन जो डॉक्टर होता है तो जब उसका फेस देखता है ना तो वो ना उसको थोड़ा देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका फेस ना जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना उसके जैसे सेम एक्चुअल रहता है। वो जो डॉक्टर होता है ना तो वो भी एक्चुअली में एक ह्यूमन नहीं रहता है, वो एक घोस्ट रहता है। तो जो मीहो है तो उसके पास जाती है और उसके फेस को टच करती है और उससे बोलती है कि तुम ह्यूमन नहीं हो। लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है कि आखिर वो कौन सा, मतलब कौन है, घोस्ट है, क्या है, क्योंकि उसके पास और भी नहीं रहता उसका। इसलिए ना उसकी जो वेल पावर है, मतलब उसकी खुद की जो ओन पावर है, वो उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर पा रही है। तो वो खुद को अपने आप इंट्रोड्यूस करता है और वो बताता है कि वो एक घोस्ट है। तो जो मीहो होती है तो वो बोलती है कि घोस्ट जो होते हैं तो वो गुमियों से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो घोस्ट होता है तो उससे बोलता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अभी मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि तुम्हारा जो ऑर्ब है वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो मीहो होती है तो उससे बड़े अच्छे से रिप्लाई करती हुई बोलती है कि मेरा ऑर्ब मेरे ही पास है, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान के पास पे है। तो जो डॉक्टर होता है तो उससे बोलता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी ह्यूमन पे बिलीव मत करना। लेकिन जो गुमियो होती है, मतलब मीहो, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है और उसे ना गंदी तरीके से देखकर वहाँ से चली जाती है। उसी मॉल पे ना हया भी होती है तो वो दावुंग से मिलती है और उससे ना कॉफ़ी के लिए पूछती है। लेकिन जो बेचारा दावुंग होता है ना तो वो मीहो की वजह से उसके साथ कहीं भी नहीं जा पाता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ उसे देख लेगी तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगी, इसलिए ना वो उसे मना कर देती है। हया ना फिर मीहो को और दूर से ही देखती है तो वो सब बोलती है कि अच्छा हाँ ये तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा है। तो वो उससे जाके मिलती है और उससे बोलती है कि जो दावुंग है यहाँ से जा चुका है। लेकिन जो मीहो होती है ना तो वो दावुंग की स्मेल से ही उसे पहचानती है। तो वो उसे बोलती है नहीं दावुंग यहीं पे है। तो जो मीहो
होती है, सॉरी दहाया होती है, तो बोलती है नहीं वो जा चुका है, तुम मेरी बात मानो। लेकिन मीहो नहीं मानती है और दूर से देखकर उसे पॉइंट कर देती कि देखो जो देवुंग है वो आ रहा है, अगर मैं देवुंग को तुम्हारी ये सच्चाई बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा क्योंकि उसे लॉयल लोग नहीं पसंद है और उससे जाने लगती है। तो जो हया होती है ना, तो उसके हाथ पे कॉफ़ी होती है, तो लेकिन वहाँ से ना गलती से वो ना कॉफ़ी गिर जाती है और वो भी गिर जाती है वहीं पे ज़मीन पे। तो जो दूर से देवुंग जब देखता है तो उसके पास आता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा ट्रीट करती है ना कि ये जो सब किया है वो मीहो ने किया है, तो इसीलिए ना देवुंग मीहो पे गुस्सा भी होता है और उसे डांटता भी है। तो मीहो ना यहाँ से चली जाती है। अब देवुंग उसके लिए उसी तरह की ड्रेस ढूंढता है जिस तरह की वो पहनी हुई होती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मैंने ऑडिशन के लिए स्पेशल ड्रेस वो की है, चूज़ की है, इसलिए तुम मुझे इसी तरह की ड्रेस ढूंढो। तो जो देवुंग होता है तो बेचारा यही ढूंढता रहता है और परेशान रहता है। देवुंग इस इंसिडेंट के बाद ना काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी ना मीहो उसके पास आती है, तो देवुंग उसको एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है। लेकिन जो मीहो होती है तो वो रेस्टोरेंट से ना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट होता है ना तो वो रिवर के बीच में एक शिप पे होता है, और वैसे भी गुमियो है मीहो, तो उसे ना पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए ना वो उसे जाने से मना करती है। लेकिन जो देवुंग है तो बोलता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और वो उसे ना उस शिप पे लेकर जाता है। तो जब वो शिप बीच में पहुँच जाती नहीं लगती है, जो देवुंग है तो उसे बोलता है कि उसे ना वॉशरूम पे जाना है, और वो वहाँ से ना चला जाता है। और तभी ना बारिश का भी मौसम होता है, तो जो गुमियो होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है, और वहाँ पे ना बारिश होने लगती है। बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके पास उसका ऑर्ब भी नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाती है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो गुमियो होती है क्या वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।